जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे? आई होप कि साथ स्वस्थ और मस्त और व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास करने वाले क्लास 10th इम्पोर्टेंट टॉपिक वास्तविक संख्या 15 से 20 मिनट में मेरा इस कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। प्यारे बच्चों, शांत होकर देखना है। अगर मेरा वीडियो बेहतर लगे तो सब्सक्राइब कर देना और बताना कि कमेंट वहां के भैया कैसा लगा। ठीक है, अगले वीडियो पे क्या चीज लाना है बताना आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो मेरे भाई। थोड़ा फास्ट होऊंगा लेकिन हाँ, खत्म कर दूंगा। 15 मिनट बहुत है मेरे भाई रियल नंबर के। चलो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? क्या प्राकृतिक संख्या? देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या समझो मेरे भाई। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं? जैसे देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसे क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संख्या। अगर सवाल पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहलाती है तो 1 कितना 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना होती है? इन्फिनिटी। कितना छोटी कितना मेरे भाई? 1। बड़ी कितना मेरे भाई? इन्फिनिटी। अगर पूछे कि n प्राकृतिक, देखो यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होती है मेरे भाई? तो प्यारे कितना होती है? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। क्या n इंटू एन प्लस 1 बटे 1। वो कैसे नो? तो प्यारे देखो यहाँ पर ही होती है। अगर मेरे भाई n के जगह पर 10 दे दे या 15 दे दे 20 कुछ भी दे दे मेरा संख्या, सिंपल लगे तो यहाँ पे 10 गुना 1 प्लस बटे 2 यानी कितना 10 गुना 11 बटे 2 5 यानी कितना 55। तो मेरे यहाँ पर अंक चेंज करके दे सकता है। तो बताओ प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल समझते। पूर्ण संख्या क्या? पूर्ण संख्या होती है पूर्ण। समझो पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो। क्या प्राकृतिक संख्या जो है मेरे भाई इसमें, जैसे देखो यहाँ पर समझो 1 2 3 4 5 ये संख्या है मेरे भाई। इसमें मेरे भाई अगर जीरो शामिल कर दे, क्या जीरो शामिल करने में जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जीरो क्या है? सबसे छोटी। क्या सबसे छोटी संख्या क्या है मेरे भाई? तो मेरा पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कितना? जीरो। बड़ी क्या होती है मेरा? इन्फिनिटी। कितना? इन्फिनिटी। अगर पूछे कि प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1 इंटू बटे 2। कितना? n इंटू एन माइनस 1 इंटू बटे 2। ठीक है, मेरा देखो यहाँ पर अगर n बराबर 5 रख दे तो क्या होगी? 5 इंटू 5 माइनस 1 बटे 2 यानी 5 गुना कितना? 4 बटे 2 कितना भाई? 2 यानी कितना भाई? 10। तो प्यारे बच्चों निकाल लोगे? बताओ मेरे भाई। तो पूर्ण संख्या खत्म। अब चलते क्या मेरे भाई? पूर्णांक। क्या पूर्णांक क्या होती है? समझो देखो यहाँ पर पूर्णांक कहना क्या? पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या में माइनस का प्राकृतिक संख्या को शामिल कर देने पर जो संख्या बनती है क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे देखो यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 होते यानी कि ना मेरे भाई। तो मेरे समझो मेरे पास जो क्या कहती है पूर्णांक में पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं यहाँ पर? तो प्यारे बच्चों कहते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखो यहाँ पर तो मेरे भाई क्या होती है फॉर्मूला? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कितना होती है? इन्फिनिटी। सबसे बड़ी क्या होती है? इन्फिनिटी। ओके, एगो माइनस में से पॉजिटिव में। ओके ऐसे नो। चलो मेरे यहाँ तो समझ में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समझते क्या? अब देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों, अब समझते हैं सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या समझो। सम संख्या वैसी संख्या जो मेरे दो से पूरा पूरा कट जाए उसे कहते हैं सम संख्या। विषम क्या होती है यहाँ पर? तो मेरे भाई वैसी संख्या जो मेरा दो से पूरा पूरा ना कट सके कहते हैं विषम संख्या। अगर बोले कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है मेरे भाई? कितना होता है मेरा? 2। कितना होती है? 2। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है मेरा? 1। कितना? 1 होती है। अगर तो बड़ी बोलती है इन्फिनिटी, बड़ी तो इन्फिनिटी। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों दो दूस कटेगा उसे क्या कहेंगे? सम। अगर बोले प्रथम n सम संख्या का योग, सम संख्या का
योग। तो क्या होती है भाई, सम संख्या की योग क्या होती है, तो प्यारे बच्चों क्या होती है यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन, क्या n इंटू एन प्लस वन होती है। ओके, सम संख्या का रूप। ओके, और देखो यहाँ पर विषम संख्या, देखो यहाँ पर n के जैसे कुछ अंग रखोगे मान निकलेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर विषम क्या होती है भाई, एन स्क्वायर। विषम संख्या के n प्राकृतिक संख्या की योग कितना होता है, एन स्क्वायर होती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं मेरे भाई, क्या अब देखो प्यारे बच्चों आगे आगे बढ़ते, देखो यहाँ पर अब देखो क्या होगी, समझते हैं भाज संख्या। भाज और भाज, देखो यहाँ पर सहभाज, समझो क्या मेरे भाई, समझो भाज संख्या और भाज संख्या, सहभाज संख्या, क्या सह और भाज। देखो यहाँ समझो भाज और भाज सहभाज क्या होते हैं। देखो यहाँ पर भाज कहना क्या है, कोई ऐसी संख्या, देखो यहाँ पर एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग खाएगा उसे कहेंगे भाज। जैसे देखो एग्जाम्पल समझो, देखो यहाँ पर मान लिया चार, चार क्या मेरा एक से खा रहा है, दो से खा रहा है, चार से खा रहा है कि नहीं, यू नो। अब मान लिया कितना, आठ। देखो एक से खा रहा है, दो से खा रहा है, चार से खा रहा है, और देखो यहाँ पर आठ से खा रहा है। खास कहना है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग खाएगा उसे क्या कहेंगे, भाज। ठीक है, और भाज क्या कहती है, जैसे मानो पांच, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं खाएगा उसे क्या कहेंगे, अभाज्य। देखो यहाँ पर जैसे लो कि सात, ठीक है, सात क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं खाएगा उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, अभाज्य। क्या अभाज्य कहेंगे, क्या कहेंगे मेरा, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। और सहभाज्य वैसी संख्या जिसका एचसीएफ, वैसी संख्या जिसका एचसीएफ वन, ऐसे देखो यहाँ पर पांच सात, इसका एचसीएफ कितना होगी, वन, 25 18, एचसीएफ कितना, वन। क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों में संबंध नहीं बन रहा है, इससे मतलब जो ऐसी संख्या जो दोनों काटे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ऐसी संख्या है मेरा जो कि दोनों काटे, उसके अलावा कोई संख्या है नहीं काटेगा, ठीक। ओके, ऐसे। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों बोले कि सबसे छोटी, क्या सबसे छोटी भाज संख्या क्या है, तो चार। कितना है, चार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, दो। कितना है, दो। ओके, और देखो यहाँ पर बच्चों समझो, अब देखो यहाँ बोले कि एक क्या है, एक भाज्य अभाज्य सम विषम। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर एक क्या है, तो मेरे भाई सम है, क्या मेरे भाई, विषम। क्या है, विषम है, ना तो भाज्य है ना तो भाज्य। एक प्यार बच्चों, एक क्या मेरे भाई, ना तो सम है ना तो विषम है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक क्या है, देखो यहाँ पर तो मेरे भाई एक है क्या, ना तो भाज्य ना तो भाज्य, सिर्फ क्या है मेरा भाई, सम विषम, यानी मेरा क्या है, सिर्फ विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या, राइट। जैसे नो अगर पूछे कि भाज संख्या और अभाज्य, सबसे छोटी भाज संख्या अभाज्य संख्या गुणन कितना होती है, चार दूनी आठ होती है, ठीक है। अगर बोले कि एचसीएफ कितना होता है, दो होती है। ओके, दो अभाज्य संख्या, क्या दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होती है, वन होती है। कितना, वन। दो सम संख्या का एचसीएफ कितना होती है, दो होती है। दो लगातार सम संख्या एचसीएफ कितना, दो होती है। ओके, और देखो यहाँ पर दो लगातार, समझोगे अब देखो यहाँ पर दो लगातार क्या भाई, विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होती है मेरा, तो इसका भी वन ही होता है, राइट। ऐसे नो दो लगातार संख्या का एचसीएफ कितना, वन ही होती है। ओके, ऐसे नो समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सम विषम सहभाज्य, समझ गया ना। अब समझते क्या परिमेय, परिमेय क्या होती है, समझो वैसी संख्या जिसे मैं पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे, पी वाई क्यू के रूप में, क्या भाई, पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे, इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और जहाँ क्यू क्या भाई, क्यू बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, भाई क्यू बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर वन क्या है, नाइन क्या परिमेय, 0.1 क्या है परिमेय, 0.2 क्या परिमेय। देखो यहाँ पर पाई क्या है, तो पाई मेरा क्या है, ओपरी में, क्या ओपरी में, बताऊंगा कैसे। देखो यहाँ पर पाई का मान क्या है, 62 परिमेय है। ऐसे है ना, देखो यहाँ पर 0.22 रखेंगे, क्या है, सब परिमेय है। समझो बात को, वैसी संख्या से पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे। देखो ओपरिमेय क्या कहता है, ओपरिमेय साफ साफ वैसी संख्या से पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल √3, √3 निकलेगा नहीं ओपरिमेय। अगर वो √9 क्या है, तो मेरा √9 क्या है, इसका रूट निकलेगा 3, तो ये परिमेय हो जाएगा। जिसका रूट नहीं निकलता, ठीक है, क्या है, परिमेय। √5 बोल क्या, अपरिमेय, क्योंकि यहाँ इसका रूट नहीं निकलेगा तो होगा नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, देखो मेरे भाई अगर बोल दे क्या पाई, पाई क्या है, पाई मेरा क्या, एक अपरिमेय, क्या पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे नो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, राइट। इसको कोई दिक्कत नहीं भाई, इंपोर्टेंट मेरा भाई। पाई का मान कितना है, 22/7। अगर पूछे पाई का मान कितना है, तो 22/7 डिग्री में कितना है, तो 180 डिग्री होती है। और देखो यहाँ पर पॉइंट में 3.14 होती है। ओके, ऐसे नो
कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत से ना। चलो यहाँ पर तो यार बच्चों अगला सवाल। अब देखो यहाँ पर ओपन में समझ गया, ठीक है। परिमेय और परिमेय अब समझते क्या यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होती है। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों समझो यूक्लिड विभाजन क्या होती है। देखो यहाँ पर यूक्लिड क्या होता है, देखो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन समझो। यूक्लिड साथ क्या होता है भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ओके ऐसे है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ओके समझो मेरे बात को। देखो यहाँ पर सवाल देगा 6 और 8 का निकाल, क्या कैसे करना है, 6 से भाग खिलाओ 28 में, ठीक है। क्या 14 6 चौके 24, 24 बार में, ओके यानी कितना 4, फिर कितना खिलाओ 6 खिलाओ, ठीक है, एक बार में 4, 2 निकला फिर 2 खिलाओ, ठीक है, यानी 4। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, ओके खत्म, ओके कोई दिक्कत। देखो यहाँ पर तो ए बराबर ए कितना यहाँ पर, तो मेरे भाई कितना है 24, 28 एक बार, ठीक है, उसके बाद कितना होती है ऊपर, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या मेरे भाई, ए बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसे देखो यहाँ पर, इसे बोलेंगे मेरे भाई बी, इसे क्या बोलेंगे साथ यहाँ पर ए क्यों, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे साथ यहाँ पर आर। समझो देखो यहाँ पर ये क्या होती है, भागफल, क्या भाज्य, क्या भाजक, क्या मेरा भाजक, ओके। और बी क्या होता है, भागफल, और देखो यहाँ पर क्यों होता है क्या, तो भाज्य, क्या भाग्य, भागफल क्या मेरा भाई, ये होता है साथियों भागफल, क्या भागफल, ओके भागफल, अरे यार भाज्य भाजक, देखो यहाँ पर भाज्य भाजक, देखो यहाँ पर इसे कहेंगे साथियों भाज्य, क्या भाज्य भाजक भागफल साथियों, आर क्या होता है शेषफल, क्या शेषफल होती है, ऐसे है ना। तो प्यारे बच्चों सिंपल इस पे क्या करना है, इक्विलिब्रियम साथियों फॉर्मूला निकालना है, इसे भाग देना है, ठीक है। और जहां जहां मेरे भाई से एकदम इसे बैठाओगे, ठीक, इसमें यहाँ तक लेंगे, फिर यहाँ तक लेंगे, फिर यहाँ तक लेंगे, इस तरह प्रक्रिया चलती रहेगा, ठीक है। जितना लास्ट में निकले उसका आंसर कहलाता है, ओके। ऐसे सवाल ये पूछता भी नहीं है, ओके। अगला देखो यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों अगर सवाल दे दे क्या, ए बराबर 72, बी बराबर कितना कितना मेरे भाई, तो प्यारे 6 है, ओके 6 है ना, 16 है। तो बताइए कैसे बनेगा, सिंपल क्या करना है, खिलाओ, क्या है 16 क्या है भाग्य भाजक यानी कितना भाज्य भाजक यानी कितना 72, ठीक है, खिलाओ 16 25, देखो 16 चौके 64, ओके बचा कितना यहाँ पर, तो मेरे भाई 6 8 16 निकला, ठीक है, 8 दूनी 16 यानी खत्म हो गया। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर पहले इसको निपटो, ठीक है, क्या हो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी देखो एक मन कितना है 72 है, बी का मन कितना है, तो देखो बी कितना है 16 है, गुना क्यू कितना 4 प्लस आर कितना है, तो आर कितना है मेरा 8, कितना 8 है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इसको लो, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा 16 बराबर 8 गुना 2 प्लस 0, ओके। इसी तरह लिखना है, हो गया, बस इतना ही करना है, ओके, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब समझते क्या मेरे भाई, अब समझेंगे फिर बच्चों क्या, अब समझे। देखो यहाँ पर तो मेरा क्या है, एचसीएफ निकालना, दो संख्याओं के एचसीएफ, जैसे मैंने क्या बनेगा 12 15 का एचसीएफ निकाले, क्या एचसीएफ मतलब क्या होता है, तोड़ो इसे, ठीक है, 3 चौके 12 और देखो यहाँ पर 15, 3 पचे 15, तो मेरे एचसीएफ मतलब क्या, जो दोनों में, ठीक है, यहाँ देखो दोनों में ना एचसीएफ कितना होगा 3 होगा। अगर बोल दे एलसीएम, क्या एलसीएम क्या होगा, तो सिंपल देखो मेरे भाई, ये देखो यहाँ पर दो कितना बार, दो बार अधिक बार है ना, दो, ठीक है, उसके बाद 3 क्या एक बार, ओके 5 के साथ एक बार, ठीक है। लाइन की बात कर रहे हैं, इसमें साथ दो कितना और 2 बार है, तो इसी लेंगे, इसमें नहीं है तो इसी नहीं लेंगे, ठीक है। 3 एक बार है इसमें, दोनों में साथ एक बार है, और 5 कितना एक बार, गुना कर 2 4 12 60, यानी एलसीएम कितना होगा 60, एलसीएम कितना 3। अगर बोल देगा 18 15 21 में निकाली एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, देखो यहाँ समझो 18 क्या करना, 2 18 दो ठीक करो यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 3, ओके 15 लो, 3 पचे 15, 21 लो, सत्य 21। तो देखो यहाँ पर एचसीएफ मतलब जो तीनों में, देखो यहाँ पर यहाँ भी है, यहाँ भी यानी कितना होगा 3 निकलेगा, ठीक है, एचसीएफ कितना 3, ओके। अब बोल दे एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, देखो मेरे भाई, तो प्यारे देखो यहाँ पर 3 कितना बार, एक बार इसमें हुआ 3 3 गुना 3, ओके। अब देखो यहाँ पर 2 कितना बार, एक बार,
रख दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ 5 कितना होता है, यहाँ पर 5 एक बार, 7 एक बार, कर दो यहाँ पर 7 5 35, 35 70, 70 से 110, फिर 3 से कर दो, 21 से 66, 63, यानी कि इतना में रही 330। आनी पे बच्चों बोला क्या, और क्या बोला, एलसीएम निकल गया, ठीक है। बोला कि इसका अनुपात यानी कितना में रही 630 अनुपात कितना में भाई, कितना देखो यहाँ पर 3 निकलेगा, 3 काट दो यहाँ पर, 3 दूनी 6, कितना 3 दूनी 6, 3 कम में, इतना आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देगा क्या, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, समझो। आपको क्या करेगा मेरे भाई, एक संख्या नहीं देगा, मौखिक सब संख्या दे देगा, बोलेगा एक मान निकालिए, बी दे देगा, बी नहीं देगा, मौखिक सब दे देगा, बोलेगा निकालिए, बोलेगा कि ई दे देगा, ई सब दे देगा, बोलेगा इसका मान निकाल लोगे। देखो यहाँ पर ए बराबर है 5, बी बराबर 6, एलसीएम है 7, तो एचसीएफ क्या होगा, सिंपल क्या करना, मान पुट कर दो, 5 गुना 6 बराबर एलसीएम 7 गुना एचसीएफ है। ओके, यानी कितना भाई 30/7 बराबर एच सी एफ। ओके, यानी मेरा क्या 30/7, क्या 30/7, ऐसे अनु कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरा, क्या कोई दिक्कत वाली बात, राइट, ऐसे अनु। देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों आप कर सकते हो भाई, क्या मानो एलसीएम दे दिया, दे दिया, बोलेगा दो संख्या गुणनफल, क्या दो संख्या गुणनफल क्या 321 है, ठीक है। क्या मेरा दो संख्या गुणनफल कितना है भाई 441, क्या 441 है। तो बताओ मेरे भाई एलसीएम अगर 21 है तो एचसीएफ क्या होगी, एचसीएफ क्या होगी, सिंपल देखो यहाँ पर दो संख्या एक गुना बी का मान कितना है, इतना है दिया, ठीक है। रख दो यहाँ पर 441 बराबर कितना 21 गुना एचसीएफ, कितना होगा मेरे काटो, कितना में यहाँ पर 21 बार में 21 बार में एचसीएफ निकल आएगा नॉर्मली मेरे भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बताओ मेरे भाई कॉन्सेप्ट कैसा लगा, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, बहुत कुछ निकाला, देखो यहाँ पर समझो, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम विषम, संबंध, भाज्य अभाज्य, रूट परिमेय और परिमेय वास्तविक, समझो यहाँ पर दुनिया की सभी संख्या क्या कहते हैं, रियल नंबर, क्या दुनिया की सभी संख्या को रियल नंबर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट में, थोड़ा फास्ट रहे लेकिन मेरे भाई कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ इतना ही, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगला बताओ वीडियो किस पे लाऊं, ठीक है। धन्यवाद साथियों, अगर जरा सा वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दबा के शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स वीडियो, ठीक है।